हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। ओके, हमने एक नया चैप्टर शुरू किया, चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन, जहाँ पे हमने कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है, डिराइव यूनिट्स क्या होती है, यूनिट का रोल क्या होता है, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, मेजरमेंट क्या होती है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट हमने देखा था, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट भी देखे थे। ठीक है, ये सभी क्वांटिटी हमने अभी तक देख लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब सिस्टम ऑफ यूनिट भी देख लिया था हमने, जैसे सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, एफपीएस यूनिट एंड सो ऑन। ठीक है, एसआई यूनिट को हमने ये भी देखा था कि एसआई यूनिट को हम कहते हैं एमकेएस यूनिट, दैट इज मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। सीजीएस इज सेंटीमीटर मिलीग्राम ग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, आज हम यूनिट ऑफ लेंथ देखेंगे। ओके, आज हमारा नया पार्ट रहेगा यूनिट ऑफ लेंथ। यूनिट ऑफ लेंथ में हम देखने वाले हैं कि पर्टिकुलर क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स है जो हम लेंथ के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हमारा रहेगा यूनिट ऑफ लेंथ। फर्स्ट रहेगा हमारा यूनिट ऑफ लेंथ। अब यूनिट ऑफ लेंथ, पहले इसकी हिस्ट्री फिर से जानते हैं कि यूनिट ऑफ लेंथ कहाँ से शुरू हुआ था। एक पेरिस में साइंटिस्ट थे कुछ, उन्होंने दो चीज़ें ली थी, प्लेटिनम एंड इरेडियम, एन alloy of platinum and iridium। ये दो ऐसे मटेरियल्स हैं, ठीक है। इसका एक अलॉय लिया था, दैट वाज 90% ऑफ अलॉय। 90% ऑफ अलॉय, अलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, इसी को अलॉय कहते हैं। मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स को हम अलॉय कहते हैं। दो मेटल को मिक्स करके एक जो पर्टिकुलर नया मेटल बनता है, इसी को हम अलॉय कहते हैं या फिर अलॉय ही कहते हैं। ओके, अब प्लेटिनम और इरेडियम क्यों लिया था, एट डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये कंडीशन पे चेक किए थे। अब एक डिस्टेंस की, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस इन्होंने ऐसा मेजर किया था, इंस्ट्रूमेंट बनाया था और यहाँ पे एक डिस्टेंस मेजर किया। इसी डिस्टेंस को उन्होंने कह दिया कि दिस इज़ 1 मीटर। अब रीज़न है प्लेटिनम और इरेडियम यूज़ करने का, एक रीज़न है। रीज़न ये है कि टेम्परेचर और स्पेस के साथ ये एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, होता है उतना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू अदर ऑल द मेटल्स। ये रेयर केस में आपको कहीं, मतलब इट इज़ नेग्लिजिबल अमाउंट में वो एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होता है। हमें मेटल की एक प्रॉपर्टी पता है, व्हेन एवर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड metals start expanding, metals start expanding, and whenever temperature is decreased metals contract। ये सभी को पता है, metals start contracting। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी मेटल को हीट करोगे तो वो धीरे धीरे एक्सपांड होना शुरू होगा, बड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसके जो पार्टिकल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हीट करने पे पार्टिकल्स एक्सपांड होगा। इसका ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि अगर हम मेटल को लेकर अगर कोई मेजरमेंट करते हैं तो वो मेजरमेंट क्या वो एकदम परफेक्ट रहेगी, नहीं रहेगी। अगर वो पेरिस में उस वक्त अगर कंसिडर करते हैं, अगर कोई नॉर्मल मेटल लेते हैं पेरिस में, अगर कंसिडर पेरिस में तभी विंटर चल रहा है, यू नो दैट पेरिस इज एन यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे विंटर बहुत अच्छी खासी होती है, विंटर चल रहा है तो मेटल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर उन्होंने स्टैंडर्डाइज उन्होंने कह दिया साइंटिस्ट ने कि हाँ ये दिस इज द रूलर आई हैव मेड इज वन ऑफ 1 मीटर। अब वो रूलर तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो 1 मीटर कैलकुलेट करना है उस पूरे वर्ल्ड में पेरिस ही आएंगे कैलकुलेट करने। अब सबने क्या किया, उसी का मेजरमेंट लेके अलग अलग कंट्रीज़ में वो ट्रैवल किया, अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल, वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट ट्रैवल करते गया, सबने एक मेजर किया और अपने अपने कंट्री के लिए हाँ इसे 1 मीटर कहते हैं, इतना जो रहेगा वो 1 मीटर रहेगा। अब फॉर एग्जांपल ये चले गया सऊदी अरब और पहुँचते सऊदी अरब समर हो गया, तो ये जो मेटल इतना था वो एक्सपांड होकर इतना बड़ा हो गया, मतलब 1 मीटर की क्वान्टिटी तो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। क्या पूरा वर्ल्ड वाइड फिर 1 मीटर विल बी 1 मीटर नहीं। और कल हमने देखा कि यूनिट कैसे होती है, इट शुड बी कन्वीनियंट एंड एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड, तो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं होता। इसलिए जो साइंटिस्ट थे पेरिस में, उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया प्लेटिनम और इरेडियम मटेरियल लेके 90% मिक्सचर का 0 डिग्री सेल्सियस पे एक अलॉय बनाया। ये अलॉय कैसा है, ये टेम्परेचर पे इफेक्ट नहीं करता या फिर टेम्परेचर इस पर इफेक्ट नहीं करता, एंड सेम स्पेस के साथ भी चेंज नहीं होता। मतलब अगर ये ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम
वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस 1 मीटर रूलर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होता है 1 मीटर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। अब मीटर स्केल, ओके, और हमें पता है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। चीज़ें क्लियर है, ओके। इसके बाद फिर अलग अलग साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया। जैसे कि लेटर इन 1960 द मीटर मतलब 1 मीटर was redefined as 1650763.73 times the wavelength of a specified orange red spectral line in the emission spectrum of krypton 86. It is also described 1 मीटर। अभी बहुत ही टीडियस है। अब 1 मीटर किसी साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन किया कि 1 मीटर का डेफिनेशन ऐसा ना हो। 1 मीटर होता है, 1 मीटर का मतलब होता है, आप एक ऑरेंज लाइट लीजिए, ऑरेंज कलर की लाइट, इसकी वेवलेंथ इसको ट्रैवल करवाइए, किस में ट्रैवल करवाना है, क्रिप्टॉन 86 में, क्रिप्टॉन ही है ना, हाँ, क्रिप्टॉन 86 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, क्रिप्टॉन 86 में ट्रैवल कराइए। फिर इसमें आपको कुछ एक टाइम पीरियड मिलेगा, बहुत टीडियस टाइम पीरियड है, 1650,763.7 टाइम्स जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो 1 मीटर कहलाएगा। बहुत ही एकदम इनकन्वीनियंट है ना, बहुत इनकन्वीनियंट सा डेफिनेशन है। अब क्रिप्टॉन हर जगह थोड़ी मिलेगा, अगर मुझे कैलकुलेट करना है 1 मीटर तो मैं क्रिप्टॉन ले आऊँगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, परमिशन ही नहीं है, गवर्नमेंट हमें ही परमिशन नहीं देगी कि आप न्यूक्लियर वेपन्स के लिए तो नहीं ले जा रहे हो क्रिप्टॉन 86, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका 1 मीटर बनता है। सब यूनिट्स ऑफ मीटर, अब 1 मीटर, अब हमें पता है कि हम क्या, रिप्रोड्यूसिबल, यूनिट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल, लास्ट लेक्चर में देखा। तो 1 मीटर के हमने कुछ सब यूनिट्स बना दिए, दैट इज नोन एज सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर एंड सो ऑन। ये है कुछ सब यूनिट्स। नैनोमीटर, ठीक है। अब देखते हैं 1 सेंटीमीटर का मतलब कितने मीटर्स होता है, या फिर 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। वी नो दैट 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर होता है। ये चीज़ें क्लियर है, 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। अगर 1 मिलीमीटर कैलकुलेट करना है, 1 मिलीमीटर मतलब 1000 मिलीमीटर मतलब 1 मीटर है ना, 1000 ना 10, ओके, और एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है। 1 मीटर, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर, यही होगा। 1000 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर, ओके। अब माइक्रोमीटर, ये हो गया मिलीमीटर और सेंटीमीटर। नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ नैनोमीटर इज 10⁻⁹। अब हम पता है कि किलोमीटर, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, क्योंकि किलोमीटर इज एन हाई यूनिट फॉर मीटर। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर स्मॉलर यूनिट है। चीज़ें क्लियर है, मतलब ये कैसा होगा, इसे हम लिख सकते हैं 10⁻², 10⁻³ और 10⁹ ऐसा ही होगा, हाँ है ना। चीज़ें क्लियर है, ओके। किलोमीटर्स कैसे डिफाइन कर सकते हैं, 1 किलोमीटर इज द 1000 मल्टीपल ऑफ मीटर, मतलब जो 1 मीटर रहेगा इसे आप 1000 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो आपको 1 किलोमीटर मिलेगा। सो 1 किलोमीटर का डेफिनेशन क्या बन जाती है, 1000 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, इजी है ना, ओके। नॉन मीट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ, अब ये तो मीट्रिक यूनिट हो गया, मतलब जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो 1 मीटर से कोरिलेट है। जैसे मेरे पास एक स्केल है, चलो मिल गई ये स्केल, ये स्केल है 1 मीटर की, दिस रूलर इज ऑफ 1 मीटर, ये है 1 मीटर, ठीक है। ये 1 मीटर का डिस्टेंस है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। चीज़ें क्लियर, देखो मिल गई यहाँ पे, हाँ है ना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फिजिक्स, ओके। ये तो मीट्रिक यूनिट हो गई। अब नॉन मीट्रिक यूनिट क्या, जो मीटर्स में कैलकुलेट नहीं करेंगे फिर भी स्टिल दे आर द यूनिट फॉर डिस्टेंस। वो यूनिट कौन सा है, दैट इज बिगर यूनिट्स है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दैट इज AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज यूज्ड टू मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सबसे पहला आएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, दिस इज द डिस्टेंस कैलकुलेटेड, या फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस उसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, दैट इज 1 AU। 1 AU में कितने मीटर होते हैं, 1 AU इक्वल्स टू 1.496
इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, इतना ज़्यादा इसमें मीटर होता है। जैसे यहाँ पे 1000 टाइम्स कितने, ये 1000 टाइम है, 1000 टाइम मीटर, इसमें 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर टाइम्स, ये होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये जो डिस्टेंस है इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि मीटर में आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, ओके। अब सेकेंड है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर सभी को पता होगा, 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर भी एक यूनिट है डिस्टेंस मेजर करने का। इसका मतलब क्या होता है, अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन अ 1 ईयर। लाइट का ट्रेवल, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम, ये वैक्यूम कंडीशन में बात हो रही है, ठीक है, एनवायरमेंट में नहीं। मतलब क्या होगा, यूनिवर्स में बारे में बात हो रही है, यूनिवर्स इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल में वो लाइट कितने दूर ट्रैवल कर सकता है, उसी पर्टिकुलर यूनिट को हम कहते हैं 1 लाइट ईयर। ये चीज़ें क्लियर है। तो क्या आपने सुना होगा, गैलेक्सीज आर 2 लाइट ईयर, 3 लाइट ईयर, 5 लाइट ईयर फार फ्रॉम आवर अर्थ, फ्रॉम आवर गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी इज फार फ्रॉम अनदर गैलेक्सी दैट इज 4 लाइट ईयर। मतलब वहाँ पे 4 साल लगेंगे। अगर मैं यहाँ से लाइट एमिट करता हूँ, यहाँ से मैं अगर टॉर्च एमिट करता हूँ, टॉर्च शुरू करता हूँ, लाइट एमिट करता हूँ, वो दूसरे यूनिवर्स में पहुँचानी है मुझे लाइट। तो अगर वो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे 4 लाइट ईयर्स वो दूर है यूनिवर्स, तो कितना साल लग जाएगा वो पर्टिकुलर लाइट के पार्टिकल्स को ट्रैवल करने में, उतना दूर तक 4 साल। उसी को हम कहते हैं लाइट ईयर। ये होता है डिस्टेंस लाइट ईयर का, ओके। फिर एक स्मॉलर यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये सब स्मॉलर यूनिट्स है, ठीक है। आपकी बुक में पर्टिकुलर आपको चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट से आप गो थ्रू करोगे। ये है कुछ यूनिट ऑफ लेंथ, जहाँ पर मैक्सिमम यूज़ करते हैं किलोमीटर एंड सेंटीमीटर और मीटर एंड मिलीमीटर ऑल्सो, ठीक है। हमारे कैलकुलेशन का पार्ट यही होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते, नेक्स्ट यूनिट है मास। ये लेंथ कैलकुलेट हो गई। जैसे हमें पता है कि लेंथ कैसा है, फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटली स्टडी करते हैं। फंडामेंटल को आप जब कंबाइन करोगे 2 फंडामेंटल को लेके, तो आपको एक डिराइव्ड यूनिट मिल जाएगी, हमने लास्ट क्लास में देखा है, ओके। अब यूनिट ऑफ मास के बारे में बात करें। सेकेंड है यूनिट ऑफ मास। यूनिट ऑफ मास क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी। हमने अभी सभी न्यूमेरिकल्स में इतने दिन से फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो मतलब सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम हम कह रहे हैं, या फिर सिस्टम वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्टेड है, हम मास हमेशा किस में कैलकुलेट करेंगे, केजी में। दिस विल बी आवर यूनिट, ऐसा यूनिट फॉर मास, ठीक है। इन 1989 मास का डेवलपमेंट कब होता है इस यूनिट का, 1889 में 1 किलोग्राम वॉज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सिलेंड्रिकल पीस ऑफ प्लेटिनम इराडियम। इसमें भी हमने जो इंस्ट्रूमेंट या फिर एलॉय यूज़ किया वो प्लेटिनम इराडियम यूज़ किया है। रीज़न आपको बता दिया कि वो चेंज नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। केप्ट एट एन इंटरनेशनल ब्यूरो, दैट इज IB, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर एट सर्व्स नियर पेरिस। पेरिस के पास एक, हम कह सकते हैं टाइप ऑफ लैब है या फिर एक म्यूजियम है, जहाँ पे ये स्टैंडर्ड वेट, अगर कोई पेरिस घूमने जाएगा तो देख लेना एक बार, ठीक है। स्टैंडर्ड वेट 1 kg किसे कहते हैं, बना के रखे वहाँ पे प्लेटिनम इराडियम के, आपको वेट मिलेगा जिसे हम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है कि हाँ इसे ही हम 1 kg कहेंगे। 1 मीटर की लेंथ के एक रूलर मिलेगा आपको, जो ओरिजिनल रूलर, जो फर्स्ट रूलर बनी है इस यूनिवर्स में हमारे अर्थ पे कम्प्लीटली, जिसको कंपेयर करके सभी ने 1 मीटर का यूनिट बनाया है, वो आपको उस पर्टिकुलर म्यूजियम में देखने मिलेगा। तो यू शुड विजिट दैट म्यूजियम, ओके। बस थोड़ा सा पास में है, पेरिस जाना पड़ेगा हमें। सेम, हाउएवर द मास ऑफ 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ऑल्सो टेकन एज 1 kg। अगर आपको 1 kg का कोई सॉलिड वेट नहीं मिल रहा है तो आप लिक्विड वेट कंसिडर कर सकते हो। लिक्विड वेट कैसे, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर होता है, ये हमें पता है, ठीक है। अब 1 लीटर को आप 1 लीटर को वाटर लो, बट एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वो वाटर होना चाहिए। तो इसका कुछ एक वेट होगा, इसी वेट को हम 1 kg वेट भी कंसीडर कर सकते हैं। ज़रूरी है कि 1 kg वेट सिर्फ सॉलिड ही होता है, हम लिक्विड में भी 1 kg वेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, वी विल बी टेकिंग 1 लीटर ऑफ वाटर, बट दैट वाटर शुड बी एट 4 डिग्री सेल्सियस ओनली। इसका रीज़न मुझे कोई बताएगा, ठीक है, कि 4 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर क्यों कंसीडर हो रहा है। इसका जो रीज़न है, चैट सेक्शन में मुझे डिस्कशन चाहिए।
ठीक है, कि 4 डिग्री सेल्सियस, वाई 4 डिग्री सेल्सियस, वाई वी आर कंसिडरिंग 1 लीटर ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ओनली, वाई नॉट 20 डिग्री, 10 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री, ऐसा क्यों नहीं, 4 डिग्री क्यों? ठीक है, आई वॉन्ट आंसर फॉर दिस। चीज़ें क्लियर है? ओके, आप इसका आंसर ढूंढोगे और मुझे चैट सेक्शन में डिस्क्राइब करके बताओगे कि 4 डिग्री सेल्सियस ही क्यों है। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब ये हो गई यूनिट। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होती है? अगर हम स्मॉलर यूनिट देखा जाए किलोग्राम के, दैट इज ग्राम और मिलीग्राम। स्मॉलर यूनिट क्या होती है? सभी को पता है, ग्राम एंड मिलीग्राम। कितने ग्राम 1 kg होता है? 1000 ग्राम इज 1 kg। यही होता है, 1000 ग्राम मतलब 1 kg होता है ना। और मिलीग्राम में मिलियन, 10 to the power 3, 10 to the power -6 ग्राम। चीज़ें क्लियर है? हाँ है ना, कि 1 kg हो जाएगा। मल्टीपल यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। अब जैसे स्मॉलर यूनिट है वैसे हायर यूनिट्स भी रहेगा। हायर यूनिट्स क्या है? क्विंटल एंड मीट्रिक टन। क्विंटल आपने सुना होगा, जब हम राइस या फिर व्हीट का जो बोरी खरीदने जाते हैं, आपके पेरेंट्स बात करते हैं 1 क्विंटल, 2 क्विंटल ऑफ राइस, 2 क्विंटल ऑफ व्हीट हम खरीद लेंगे। बिगर फैमिली है 2 क्विंटल, स्मॉलर फैमिली 1 क्विंटल। 1 क्विंटल मतलब कितना होता है? 100 kg। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 1 क्विंटल मतलब कितना होता है? 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। तो 100 kg के जो बैग होता है जिसमें व्हीट हम खरीद के लाते हैं, अगर 250 kg होगा तो हम कहते हैं कि 1 क्विंटल ऑफ व्हीट खरीदा। 1 क्विंटल मतलब कितना? 100 kg होता है। ठीक है, हाफ अ क्विंटल कितना हो जाएगा? 50 kg। ओके, ये याद रखना है, बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, याद होनी चाहिए सभी को। 1 क्विंटल इक्वल्स टू 1 क्विंटल इक्वल्स टू 100 kg। अभी जैसे मीट्रिक है, अब नॉन मीट्रिक बेस है एटॉमिक मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास, सिंबल AMU, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। एटॉमिक मास ऑफ यूनिट है ना, केमिस्ट्री में हम बेसिक पढ़ते हैं एटॉमिक मास ऑफ यूनिट। एटॉमिक मास को हम वेइंग मशीन पे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? एक एटम लिया मैंने, चलो ये ऑक्सीजन का एटम है, चलो ऑक्सीजन आपका वेट कितना है बताओ तो। ऑक्सीजन दिखता ही नहीं है सर, वेट कैसे करेंगे? हाँ है ना, तो ये तो सर मतलब इनका वेट भी करना है पर ये दिखाई नहीं देते, हम इसको वेइंग मशीन पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये कैसे होगा? ये नॉन मीट्रिक हो गया। जैसे लाइट ईयर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, सेम वैसे ही मास में होता है। ये भी क्या होगा? नॉन मीट्रिक होगा। ठीक है, अब एटॉमिक मास क्या होता है? 1 एटॉमिक मास इक्वल्स टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये कार्बन 12 क्या होता है? कार्बन 12 चैट सेक्शन में इसका मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, कि क्या होता है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए कि 1/12 मास कार्बन 12 क्या होता है, कार्बन 12 का मतलब क्या होता है। ठीक है, कार्बन 12 क्या होता है, इसकी बात का हम डिस्कशन करेंगे चैट सेक्शन में। ओके, और इसके और कौन से आइसोटोप्स मिलते हैं ये भी देखेंगे। ओके, और 1 कार्बन 12 ही क्यों कंसीडर किया जाता है? कार्बन और दूसरा कोई नंबर तो नहीं है, अगर है तो वो फिर वो क्यों कंसीडर नहीं करते हैं, ये भी आप देखोगे। चीज़ें क्लियर है? ओके, ये हो गया मास के बारे में बातें। अब हम टाइम आते हैं। बेसिक यूनिट फिर से फंडामेंटल, लेंथ हो गई, मास हो गया। मास में हमने देख लिया, मास में इंपॉर्टेंट क्या था? 4 डिग्री सेल्सियस क्यों है इसका आंसर, कार्बन 12 ही क्यों, और इसका आंसर। ठीक है, अब हम थर्ड आते हैं यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? सेम 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल of vibration radiation corresponding to a transition between two hyperfine level of the ground state of the cesium-133 atom। cesium-133 atom क्या है? ये भी एक आइसोटोप है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट। चीज़ें क्लियर है? ओके, स्मॉलर यूनिट तो हम जो पर्टिकुलर टाइम है वो किस में कैलकुलेट करते हैं? ऐसा यूनिट फॉर टाइम इज, सभी को पता है ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड्स। मतलब जो हम टाइम कैलकुलेट करते हैं वो किस में कैलकुलेट करते हैं? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड सेकेंड्स में। 1 सेकेंड इज एन आवर ऐसा यूनिट टाइम, हाँ है ना। स्मॉल यूनिट क्या होगा? 1 माइक्रोसेकेंड 1 शेक। 1 माइक्रोसेकेंड इज 10 to the power -3। ओके, बिगर यूनिट इज मिनट, आर, डे। इससे सभी यूनिट बिगर ही है जो हम कैलकुलेट करते हैं, मिनट, आर, डे, ईयर, मंथ,
लाइट ईयर, ये सभी पर्टिकुलर लीप ईयर, डिकेड, ये सब टाइम है, सेंचुरी, मिलीनियम। ओके, अब हमें पता है, देखते हैं 1 मिनट कितना होता है। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड इज नोन एज 1 मिनट। ये हमें पता है 60 सेकेंड इक्वल्स टू 1 मिनट होता है ना। ओके, आर हम कैलकुलेट करोगे, अभी तो बहुत बेसिक है, आप फाइंड कर सकते हो कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप दोगे, डिस्कशन करेंगे हम फटाफट। 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 डे में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 डे में कितना आवर्स? 24 आवर्स। 24 आवर्स में कितने मिनट्स? 1 आवर में कितने मिनट्स? 60 मिनट्स। 24 इंटू 60 इंटू 60, जो भी आंसर आएगा वो आपको 1 डे में उतने सेकंड्स। 1 मिनट में कितना है? 1 मिनट इंटू 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड जो होते हैं सर 1 मिनट में। 1 आवर में कितना होता है? 60 मिनट इंटू 60 सेकंड। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, मिनट को फिर से सेकंड में कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा 3600 सेकंड्स। 1 डे में कितना? 24 सर 1 डे में 24 आवर्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इसका आंसर कितना आएगा? 7200 समथिंग है ना। 86400 86400 सेकेंड्स, ये होता है 1 डे में। 1 ईयर में आप निकालो यार, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 364, 665। ओके, फिर आता है लूनार मंथ। फिर मंथ तो सभी को पता है, मंथ्स आर ऑफ 30, 31, 28, 29 लीप ईयर। ईयर होता है, ये सभी बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, तो आप होशियार हो। डिकेड क्या होता है? 1 डिकेड में कितना टाइम इंटरवल होता है? 10 ईयर्स। 10 ईयर्स इज नोन एज 1 डिकेड। जैसे फॉर 2001 टू 2010 10 ईयर्स पास हो गया, मतलब 1 डिकेड पास हो गया। 2011 टू 2020 1 डिकेड पास हो गया। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, चलो ठीक है। 1 मिलीनियम क्या होता है? 1000 ईयर्स। 1000 ईयर्स 1 मिलीनियम। सेंचुरी 100 ईयर्स। अब इसके बाद आपने देखा हो आपके बुक में एक होता है डिराइव यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। आप जितने भी डिराइव यूनिट्स हैं इनके सभी के यूनिट्स निकालोगे, आप पर्टिकुलर फाइंड करोगे, आपको वर्क रहेगा। डिराइव यूनिट एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क और एनर्जी, मोमेंटम ऑफ फोर्स, पावर, प्रेशर, जितने भी आपको डिराइव यूनिट मिलते हैं ये सभी यूनिट्स का आपको कैलकुलेट करना है। ओके, अब गाइडलाइंस देखते हैं फॉर राइटिंग द यूनिट्स, कि हाँ अगर हमें यूनिट मेंशन करने हैं, अगर हमें यूनिट बनानी है, अगर आप कल जाके साइंटिस्ट बन जाते हो और आपको यूनिट्स बनानी है किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की, ठीक है, तो आपका गाइडलाइंस क्या है? आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा यूनिट्स बनाने के लिए। तो फर्स्ट क्या है? द सिंबल फॉर यूनिट विच इज़ नॉट नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट रिटन इन स्मॉलर लेटर। फॉर एग्जाम्पल, सिंबल ऑफ मीटर इज एम, फॉर सेकेंड इट इज़ एस, फॉर किलोग्राम इट इज़ स्मॉल kg। ठीक है, अगर आप कोई भी यूनिट बनाते हो और आपके नाम पे वो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर आपके नाम से आपने कोई इन्वेंट नहीं किया तो उसको हमेशा स्मॉल लिखा जाता है। मीटर किसी का नाम नहीं है। सेकेंड्स स्मॉल एस, किलोग्राम किसी का नाम है क्या? किसी साइंटिस्ट का नाम है किलोग्राम? नहीं। मतलब ऐसे यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, दे आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉलर एब्रीवेशन। अगर किसी साइंटिस्ट पे तो बाय रिस्पेक्ट कैपिटल। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, कैपिटल एम, कैपिटल एन। ये चीज़ें क्लियर है? जूल, कैपिटल जे, वॉट, कैपिटल डब्ल्यू। ये कुछ यूनिट है जो साइंटिस्ट के नाम पे। एम्पियर, करंट में हम पढ़ोगे एम्पियर, कूलम, ठीक है, ये कुछ यूनिट्स है। एम्पियर इज एन यूनिट फॉर लाइट, कूलम इज फॉर चार्ज, ठीक है, ये कुछ यूनिट्स है। जब कैपिटल्स में होते हैं तो इसका मतलब कंसीडर है कि ये साइंटिस्ट के नाम पे, ठीक है, साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में ये यूनिट गिवन है। जब ये स्मॉलर होते हैं तो इट्स जनरल। द फुल नेम ऑफ द यूनिट irrespective of the fact whether it is named after a scientist or not is always written with a lower initial letter. Example, unit for mass is written as kilogram, not as kilogram. Okay. अगर हम स्मॉल यूनिट के बारे में बात करें तो इसका पूरा कंप्लीट हमें वर्ड लिखना है, तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे किलोग्राम, दिस इज़ नॉट वैलिड। क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पे क्या? नहीं। सो इनिशियल लेटर शुड बी स्मॉल ओनली। किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, ये सब स्मॉलर होते हैं, ठीक है। वही अगर हम ऐसे यूनिट जो पर्टिकुलर